हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि शेयर्स सर्टिफिकेट क्या होता है। ठीक है, जैसे मेरे भाई पुराने ज़माने में जो शेयर्स होता था वो फिजिकल फॉर्मेट में होता था और आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है जो कि हमारे मेल पे आ जाता है ना। तो पहले हम फिजिकल फॉर्मेट के बारे में समझते हैं कि पुराने समय में शेयर्स सर्टिफिकेट कैसा दिखता था, आपके पास कौन सा पोर्शन आता था और कंपनी के पास क्या रह जाता था, है ना। और उसके बाद हम देखेंगे कि अभी जो शेयर्स सर्टिफिकेट है वो आपका कैसा दिखता है। तो देखो मेरे भाई, अगर हम शेयर्स सर्टिफिकेट की बात करें तो जो शेयर्स सर्टिफिकेट है वो कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा, जिसमें आप ये देखोगे कि एक छोटा छोटा सा डॉट डॉट लाइन जिसको हम परफॉर्मा बोलते हैं, है ना। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये कंपनी के पास रह जाता है और ये वाला जो सेक्शन है ये हमारे पास या जो भी उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं XYZ या जो भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रहता है, जैसे अगर हम देखें तो शेयर सर्टिफिकेट नंबर रहता है ना, दोनों चीज दोनों पे सेम ही रहता है। उसके बाद मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर और कितना शेयर आपके पास है, 10 20 25 50। ठीक है, और बोल्ड में लिखा रहेगा शेयर सर्टिफिकेट। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ RS इतना, मतलब कितने का आपका शेयर है। ठीक है, 1000 2000 डिवाइडेड इनटू डैश, मतलब कि लेटर सपोज कर लो कि मेरे पास 1000 का शेयर है। ठीक है, और कितने शेयर है तो लेटर सपोज डिवाइडेड इनटू डैश 10 शेयर्स ऑफ RS डैश, तो RS डैश कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 इच हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखा रहता है, यहाँ लिख देते, यहाँ पे स्पेस है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मान लेते हैं आज के डेट में ये कुछ अगर ऐसा रहता, यहाँ पे लिख देते हैं रिलायंस लिमिटेड। ठीक है, रिलायंस पब्लिक लिमिटेड। अच्छा, ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ये तो बस समझाने के लिए है। ठीक है, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जिस डेट को आपने लिया है। ठीक है, दिस इज टू सर्टिफाई डेट श्री या जो भी है, लेटर सपोज हम अपना नाम ही लिख लेते हैं। ठीक है, कुणाल राज is the registered holder of DAS means Reliance Public Limited fully paid up shares of RS 50 each है, 100 each number from DAS to DAS both inclusive in DAS cooperative HSG Society Limited DAS subject to the by law of सेड सोसाइटी करके है। ठीक है, गिवन अंडर कॉमन सील मीन्स की कंपनी का जो मोहर होता है ऑफ द सोसाइटी डैश, और कितने तारीख से कितने तारीख तक आपके पास है, यहाँ पे मोहर लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो ऑथोराइज्ड बॉडी होंगे उनका सिग्नेचर, सेक्रेटरी का और चेयरमैन का। तो ये जो मैंने आपको बताया शेयर सर्टिफिकेट के बारे में, ये पुराने जमाने में पहले के समय में फिजिकल शेयर्स कुछ इस तरीके से होते थे। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या होता है आखिर शेयर सर्टिफिकेट्स। तो मेरे भाई बेसिकली क्या होता है ना, जैसे अगर हम कहीं पे ज़मीन खरीदते हैं तो हमारे पास ज़मीन का पेपर होता है। अगर हमने किसी कंपनी में कुछ हिस्सेदारी खरीदा है, भले वो हिस्सेदारी कितना भी छोटा क्यों ना हो, 0.00001% ही क्यों ना हो, आपको उसके बदले शेयर्स मिलता है और उस शेयर्स का कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए, तो उसी प्रूफ को हम शेयर सर्टिफिकेट बोलते। ठीक है, क्लियर है ये बात। अगर हम इसी चीज को देखें तो शेयर सर्टिफिकेट इज लाइक अ रिसिप्ट और प्रूफ दैट शोज यू ऑन अ पार्ट ऑफ अ कंपनी, मीन्स आपके पास एक प्रूफ है और यह बताता है कि आप उस कंपनी के कुछ पार्ट के, भले वो कोई भी पार्ट हो, बहुत छोटा हो, 0.001% भी पार्ट हो, उसको आप ऑन करते हैं, उसके आप मालिक हैं। ठीक है, क्या क्या कहता है ये डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बता दिया कि कितना शेयर है आपके पास, उसके बाद आपका नाम मतलब ऑनर का नाम, ठीक है, कंपनी का नाम और सर्टिफिकेट का नंबर। ठीक है, वही चीज यहां भी हमने दिखाने का कोशिश किया कुछ इस तरीके सिंपल फॉर्मेट में कि शेयर सर्टिफिकेट कंपनी का नाम, मान लीजिए हमने जो कंपनी बनाया
Kunal Private Limited. This is to certify that Mr. Kunal Raj is the registered holder of 1000 equity shares of 10 each fully paid. सर्टिफिकेट का नंबर हो गया, उसके बाद पोर्टफोलियो नंबर हो गया, उसके बाद डिस्टिंक्टिव नंबर हो गया, है ना, डेट ऑफ इशू, अथोराइज्ड सिग्नेचरी और सिग्नेटरी, ठीक है, मान लीजिए किसी का सिग्नेचर हो गया जो भी इस सर्टिफिकेट को जारी कर रहे हैं ना, कंपनी का मोहर हो गया यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये दिखता है। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि अभी जो आपका शेयर है, ठीक है, अभी जो शेयर है आपका वो कैसा दिखेगा। जैसे ये तो हमने आपको बता दिया कि ये पुराने समय का है, बट वर्तमान वाला भी एक बार चर्चा हो जाना चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं वर्तमान में क्या है। देखिए, इसके बारे में देखते हैं। जैसे अगर हम ब्रोकर की बात कर ले, ठीक है, तो हमारा जो ब्रोकर है अभी काफी सारे हैं, है ना, जिनको कि हम लोग जैसे ग्रो की बात कर लेते हैं, जीरोधा है, हम ग्रो का अभी आपको दिखा रहे। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें मेरे भाई, ठीक है, देखिए, अगर हम ग्रो की बात कर रहे, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नोट है। इसमें आपको क्या क्या लिखा रहेगा, यूनिक क्लाइंट कोड, जो भी क्लाइंट होंगे उनका कोड लिखा होगा, है ना, जिससे कि उनको पहचाना जा सके, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट का जीएसटी नंबर है तो ठीक है, नहीं तो पैन कार्ड, स्टेट ऑफ सप्लाई, किस स्टेट को दिया गया, मीन्स बिहार को, क्लाइंट का नाम यहाँ पे, उनका मोबाइल नंबर, ट्रेडिंग बैक ऑफिस कोड और क्लाइंट कहाँ के रहने वाले हैं ये एड्रेस लिखा रहेगा, ठीक है। अच्छा, स्टेट का कोड 10, जैसे क्लाइंट का नाम है आकाश कुमार भारती, जो भी नाम रहेगा XYZ तो ये यहाँ पे लिखा रहेगा, डियर आकाश कुमार भारती, ऑन दिस डे वी हैव एग्जीक्यूटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन योर अकाउंट एज पर योर इंस्ट्रक्शंस, ये लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हो गया सेटलमेंट डेट 26/5/2025 को, कहाँ पे, है ना, तो या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेटलमेंट का नंबर, और ये कहाँ हुआ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये कुछ आपको डेटा गिवन रहेगा। और देखिए इस पे क्या क्या रहता है मेरे भाई, तो जैसे ISIN कंपनी का कोड है, कंपनी का नाम इंडियन होटल और बरून बेवरेजेज, ठीक है, कितना क्वांटिटी है इनके पास, 6, इंडियन होटल का, बरून बेवरेजेज का 6, ठीक है। एक शेयर का कीमत 771 रुपया 90 पैसा इंडियन होटल का, और बरून बेवरेज 489 रुपये 50 पैसे। ये हर एक डिटेल आपके सर्टिफिकेट पे, आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट पे लिखा होगा। उसके बाद जो ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज के बाद WAP पर शेयर आफ्टर ब्रोकरेज, ब्रोकरेज लग गया इस पे 0.7719 एक शेयर पे, ठीक है, पर शेयर, और इस पे लग गया 0.4895। उसके बाद ये इनका प्राइस हो गया, 6 से मल्टीप्लाई किए तो 10 हो गया, इधर 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया। तो कुछ ये डिटेल्स आपके पास रहता है प्रूफ के तौर पे। इसके बाद जब हम नीचे आएंगे, सेटलमेंट नंबर, ठीक है, उसके बाद कितना आपने पैसा दिया, मीन्स आपके डिमेट अकाउंट से कटा है, इसीलिए है -7568.40, ये डिमेट अकाउंट से कटा है पैसा। इसके बाद टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ब्रोकरेज, जो हमने ब्रोकरेज दिया है उस पे जो टैक्सेबल वैल्यू, मीन्स 7 रुपया 57 पैसा का हमने ब्रोकरेज दिया है, और उस पे एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन चार्ज 0.22 का है, ठीक है। इसके बाद CGST 9%, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी टर्नओवर फी एंड IPFT, और SGST दोनों मिला के हो गया IGST लगता है, जो कि 1 रुपया 41 पैसा, ठीक है। STT होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि 8 रुपए। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी हो गया, सेबी टर्नओवर फी, कुल मिला के इतना पैसा इनको पे करना पड़ा। तो मेरा ये कहना है कि जो आज का शेयर सर्टिफिकेट्स आप बोल लो, या जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आप बोल लो, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, तो उस पे A to Z हर एक डेटा आपका दिया हुआ होता है, और फाइनली आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि आपके पास
कितना कितना शेयर है, क्या है ना। तो ये जितना भी डेटा है, किधर आपका पैसा कटा, कितना पैसा कटा, क्यों कटा, ये सारा कुछ आपका दिया हुआ रहता है। तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, यही है हमारा शेयर सर्टिफिकेट्स का कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।